हम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दाता निरंकारी राजपिता सात संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है जिन्होंने दासी को अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। इसी तरह आप जी जोड़ के रखना। सतगुरु समझाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सतगुरु ये राम नाम रूपी दात की तरफ हमें जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने इसको पा लिया है वो मुबारकबाद के पात्र हैं, और जिन्होंने इसको नहीं पाया वो समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं, कौड़ियों के भाव गंवा रहे हैं। ये हीरे जैसा जन्म इंसान तुझे मिला है, इसे यूं ही कौड़ियों के भाव ना गंवा, इसकी कीमत को जान ले। सतगुरु की शरण में आ जा, इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर ले, जो हमें खाने पीने पहनने रहने के लिए दे रहा है, जो हमें उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना ये सारी हमारी क्रियाएं करवा रहा है। कहते हैं कि एहदी मेहर यदि ना होवे जेकर बंदा ने कुछ कर सकदा, लखा जोर लगा ले पावे कम नहीं कोई सार सकदा। शहनशाह जी भी हमें शब्द द्वारा यही समझा रहे हैं कि जब तक सतगुरु की मेहर ना हो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी मेहर से ही सारे काम होते हैं। सतगुरु का हर पल हम शुक्राना करते हैं। सात संगत जी कहते हैं, जागृति कैसे आएगी, कैसे हम जागृत होंगे। इस वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तो हमें जगा रहे हैं, लेकिन हम कैसे जागेंगे। आज से 10 लाख हजार साल पहले मानव जंगलों में रहकर अपना गुजारा करता था। धीरे धीरे मानव में विवेक जागृत हुआ और आज हम देख रहे हैं वही मानव बड़े आलीशान बंगलों में रह रहा है, सुंदर गाड़ियों और हवाई जहाजों में सैर कर रहा है। आज कहे मानव मानव देवताओं जैसे सुख प्राप्त कर रहा है। यह चंद्रमा पर बसने की योजनाएं बना रहा है। भौतिक युग की प्राप्तियों को अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा फील्ड है जहां मानव ने अपनी विजय का झंडा नहीं फहराया। हर फील्ड में आज मानव अपनी बुद्धि के बल पर आगे बढ़ रहा है। यह किसी भी काम को करने से पहले उससे होने वाले प्रॉफिट लॉस का अंदाजा लगाकर आगे बढ़ता है। इसका एक एग्जाम्पल इस प्रकार है। एक बार एक सेठ ने अपने नौकर से कहा, रामू आज गाजर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, बाजार जाकर 2 किलो गाजर लेकर आओ। सेठ जी ने इतना कहा और 1000 का नोट अपने नौकर रामू को दे दिया। सेठ ने सोचा इस बहाने 1000 के नोट के छुट्टे भी हो जाएंगे। रामू बहुत ही चतुर था, किसी भी काम को करने से पहले उस काम के रिजल्ट को जान जाता था। इसलिए मार्केट में बाजार में खड़ा होकर वह सोचने लगा कि 2 किलो गाजर जब सेठ जी खाएंगे तो सेठ जी की हालत तो खराब होनी ही है, और जब हालत बिगड़ेगी तो बाजार फिर मुझे ही आना पड़ेगा। इसलिए मुझे उनकी दवाई की व्यवस्था पहले से ही करनी चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखकर वह मेडिकल स्टोर पर जाकर दवा बेचने वाले से बोला, भाई साहब हमारे सेठ जी की तबीयत गाजर खाने से बिगड़ गई है, इसलिए कोई दवाई दे दो। दवा बेचने वाले ने कुछ गोलियां और इंजेक्शन रामू को दे दिए। दवा का पैकेट हाथ में लेकर रामू सोचने लगा कि इन दवाओं से भी सेठ जी का ठीक होना मुश्किल हो गया। तो फिर वह दुकानदार से बोला, भाई साहब इनसे सेठ जी अगर ठीक नहीं हुए तो। दुकानदार ने 2 ग्लूकोज की बोतल्स और बोतल में लगाने के 2 इंजेक्शन भी दे दिए। रामू ने 1000 का नोट देकर दवाई के पैसे कटवा दिए और चलने लगा। तो दुकानदार ने पूछा, ये ग्लूकोज लगाएगा कौन। रामू फिर सोचने लगा।
दुकानदार बोला, सामने एक अच्छे डॉक्टर साहब रहते हैं, उनको आप अपना एड्रेस दे दो। रामू ने वैसा ही किया। सेठ जी की हवेली का एड्रेस, तांगे का किराया और डॉक्टर की फीस देकर निश्चिंत होकर चलने लगा। आगे उसने विचार किया कि ये टैबलेट इंजेक्शन ग्लूकोज आदि लगाने के बाद भी अगर सेठ जी नहीं बचे तो फिर अंतिम संस्कार का सामान भी तो मुझे ही लेने आना होगा। क्यों ना यह सामान भी साथ ही ले चलूं। यह सोचकर रामू अंतिम संस्कार की सामग्री लेने उस दुकान पर पहुंचा जिसके आसपास सेठ जी की भी कई दुकानें किराए पर चलती थी। रामू को देख दुकानदार ने पूछा, क्या बात है रामू, सेठ जी तो ठीक हैं। रामू ने उदास होकर सामान की तरफ इशारा किया। दुकानदार समझ गया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया है। उसने तुरंत कपड़ा फाड़कर एक पोटली में बांध दिया और अपने एक नौकर को भी साथ भेज दिया ताकि वह सामान ले जाने में उसकी मदद कर सके। रामू सामान लेकर जब वहां से चला तो उस दुकानदार ने अपने आसपास के सभी दुकानदारों को इशारा करके दुकानें बंद करने का इशारा दे दिया और कुछ ही समय में सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके सेठ जी के घर की तरफ रवाना हो गए। रामू के पहुंचने से पहले ही बहुत से लोग सेठ जी के घर पहुंच चुके थे। लोगों को देखकर सेठ जी हैरान हो गए और सेठ जी को जिंदा देखकर लोग हैरान हो गए। सेठ जी को आज रामू पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, फिर भी उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाकर अपने नौकर रामू से कहा, रामू यह क्या है। रामू बोला, सेठ जी 2 किलो गाजर जब आप खाओगे तो यह सब तो होना ही है। सेठ ने कहा, गाजर कहाँ है, वो गाजर तो मुझे दे जिसके कारण मेरी ये हालत होनी है। तब रामू बोला, सेठ जी गाजर तो मैं खरीद कर लाया ही नहीं, गाजर तो मैं खरीदना ही भूल गया हूँ। आज मानव भी दुनियावी दूसरे काम तो सब करता है, लेकिन जो काम उसे करना चाहिए उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है और इस संसार से खाली हाथ ही लौट जाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अपने विचारों द्वारा हमें समझाते थे। फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को जार खार में उलझा के रह गया कि हे मानव, तू तो इस परमपिता परमात्मा की जानकारी करने के लिए संसार में आया था, लेकिन तू तो मोह माया के जाल में दुनियावी पदार्थों में इतना लिप्त हो गया है कि तुझे याद ही नहीं है कि इस परमपिता परमात्मा को भी जानना है, इसकी भक्ति करनी है। हे मानव, यह सुनहरी अवसर मानव जन्म तुझे बंधन काटने के लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला है, लेकिन तूने इस आत्मा को और ज्यादा बंधनों में जकड़ लिया है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि यह गाड़ियां, बंगले, कारें, धन वैभव आदि तुम्हारे सुख, शरीर को सुख देने वाले साधन जरूर हैं, लेकिन तब तक जब तक ये सांसें तेरे शरीर में चल रही हैं, जिस घड़ी ये सांस रुकेगी ये सब चीज तेरी यहीं की यहीं रह जाएगी, कुछ भी तेरे काम नहीं आएगा। इसलिए समय रहते जागृत अवस्था में आ जाओ। इस प्रकार की सूचनाएं हो चुके समय के संतों ने भी हमें दी है, मगर गफलत की नींद से मानव जागता ही नहीं है। आज सतगुरु मानव को जागृति प्रदान कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान देकर मानव का कल्याण कर रहे हैं। प्रभु की संतानों के बीच खड़ी भेदभावों की सभी दीवारें गिराकर सब में प्रेम की भावना भर रहे हैं और समझा रहे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, कि इस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के बाद सारे भरम भुलेखों से इंसान छूट जाता है। आज संसार में दंगे, फसाद, मार काट, वैर, ईर्ष्या, नफरत आदि का मूल कारण ही यह है कि मानव शरीर रूप में तो जागृत है, जागा हुआ है, लेकिन आत्मिक रूप में यह सोया हुआ है। इस कारण यह खुद भी दुख का शिकार है और दूसरों को भी परेशान कर रहा है। प्रभु के ज्ञान के बिना मानव की स्थिति कांच के महल में दुखी
कुत्ते जैसी हो रही है। यह अपनी ही परछाई से लड़ता है और लड़ते लड़ते मर जाता है। इसके विपरीत सतगुरु प्रभु का ज्ञान दे करके भक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार ज्ञान और भक्ति से ही संतोष मिलता है। आज वक्त के सतगुरु अपने शिष्यों को इस निरंकार परमात्मा रूप में स्थित करते हैं और एहसास कराते हैं कि तू शरीर नहीं है बल्कि तू चेतन स्वरूप आत्मा है। पूरा संसार भी आत्म रूप है। शरीर रूप में दिखाई जरूर दे रहा है लेकिन इसका मूल रूप चेतन आत्मा है। ये सारे प्राणी इस एक प्रभु निरंकार में पैदा हो रहे हैं और अंत में इसी में इनका जीवन चल रहा है। इन आत्माओं को अगर लहरें कहें और इस निरंकार प्रभु को सागर, तो ये सब इसी में बनती हैं और इसी में लय हो जाती हैं। इनका अपना अलग स्थायी अस्तित्व कोई नहीं है। यह आत्मबोध सतगुरु भेदभावों की दीवारों को खत्म कर रहे हैं और यह जानकारी होते ही फिर वही दृष्टि आ जाती है कि सब आए इस एक से, डाल पात फल फूल, कबीरा पीछे क्यों रहे, गह पकड़ा जब मूल। आज हमें यह अनमोल मानव जन्म इसी काम के लिए मिला है और संत महात्मा हमें जगा भी रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। संदेशा है इंसाना नू, मुर्शद बंदे प्या बनावे मेरे जय हवाना नू। पापी कपटी मूर्ख ताई रब दे नाल मिलांदा ਏ, रहन बहन ते खाण पीण दियां जाचां पिया सिखांदा ਏ। गम फिकर सब दूर है करदा, दिल दा कमल खिलांदा ਏ। कहे अवतार है समा सुहाना, रूह नू रब मिलांदा ਏ। यह बड़ा ही अमोलक समा, सुहाना समा हमें मिला हुआ है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए समय मिला है और 84 लाख योनियों के बाद यह मानव जन्म मिला है। यह ज्ञान उजाला सतगुरु की कृपा से अगर प्राप्त हो गया तो मानव भाग्यशाली हो जाएगा। इसकी संभाल सतगुरु के वचनों के अनुसार सत्संग, सेवा, सिमरन द्वारा करनी है। सतगुरु फरमाते हैं कि अंधेरा कहीं दूर नहीं है, यही मौजूद है। जैसे ही दीपक बुझा, अंधेरे ने अपना काम करना शुरू कर देना है। इसलिए ज्ञान की ज्योति हर पल जलती रहनी चाहिए। आवश्यकता हर पल यह जागृति बनाए रखने की है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म है बस इंसा होना, कोई और धर्म ही मान नहीं। मानवता ही सच्चा धर्म है। सतगुरु ही ये जानकारी देते हैं। आओ वक्त के सतगुरु की शरण में आ जाओ। सतगुरु सारे संसार के लिए इस दुनिया में प्रकट हुआ है और सभी को आवाज दे रहा है, सभी को ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ रहा है और सभी को एक ही जगह बिठाकर यह ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा है। सतगुरु सबको समदृष्टि से देखते हैं और हमें भी यही समझाते हैं कि हमने समदृष्टि से ही देखना है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। तेरी संतान है, सारे इंसान है, फर्क तूने किसी को बनाया नहीं। इसने किसी में भी कोई फर्क नहीं बनाया। सभी 5 तत्व के पुतले हैं, सभी में एक जैसा ही खून है और सभी इस परम पिता परमात्मा के बनाए हुए इंसान हैं। हम सब एक ही परम पिता परमात्मा की संतान है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सबका भला करो करतार, मेरी मांग है दातार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान है। सच्चे बादशाह मेहर करना, बख्शिश करना। जिस तरह आप जी ये आध्यात्मिक शिक्षा देकर मानव को जगा रहे हैं, मानव को समदृष्टि दे रहे हैं, हे दातार सच्चे बादशाह सभी के मन में यह ज्ञान जो है पूरी तरह से बस जाए और सभी इस ज्ञान को समझते हुए, इस ज्ञान पर चलते हुए, ज्ञान के अनुसार कर्म करते हुए अपने जीवन को श्रृंगारते चले जाएं, जीवन को सजाते चले जाएं। यही आप जी के चरणों में अरदास है, बेनती है। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब सतगुरु की मेहर बख्शिश होती है तभी इंसान सेवा सिमरन सत्संग कर सकता है। दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे बादशाह सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ, अपनी मेहर भरी नज़र बनाए रखना। सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।